श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। माताओं से स्वभाव से कोई भी चीज ऐसी दिखे, कोई व्यक्ति कोई, तो उसके बारे में अधिक जानने की उत्कंठा तो पैदा होती है, लेकिन वो उत्कंठा वहीं तक सीमित रहती है जहाँ तक उसको कुछ अपना हित भी नहीं आ रहा हो। तो वो जो सखी ने राम जी लक्ष्मण जी का परिचय दिया, तो उसको देख के तीसरे की जो उत्कंठा जागृत हुई, तो उसने क्या कहा, आज देखी जानकी देखी राम छवि कोई कहाई, और जोग जानकी और सबसे पहले तो ये है कि घर में बेटी है तो बेटी का ब्याह कैसे हो, ये। और यहाँ तो जो है स्वयंवर हो रहा था। अब स्वयंवर जब हो रहा है तो स्वयंवर के लिए जो कुछ इंतजाम हो रहा है, उस इंतजाम में अब आए देखन चाप मख, उसने ये बताया कि धनुष्यज्ञ को ये देखने आए हैं। तो भैया धनुष्यज्ञ को देखने क्यों आए हैं? बोले इसलिए आए हैं कि जोग जानकी हमारी जानकी के लिए ये योग्य वर है। और जानकी के योग्य वर्ग में दोनों भाई हैं, दोनों भाई में इशारा किसकी तरफ है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उसने एक अगली बात कि जो सखी नाई देखी नर मना पारियारी हट करी। अरे सखी सुन तो सही कि यदि राजा जनक ने इनका दर्शन कर लिया तो वो अपने प्राण को छोड़कर विवाह कर देंगे। मैं इतनी उत्कंठा राम जी के लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख के उसके चित्त में पैदा हुई कि राजा यदि ऐसा कर दें तो। तब दूसरी ने अपने मन की बात कही, क्योंकि ये तो सब माताओं के सही स्वभाव में कि कोई एक अलंकार जोड़े तो दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा अलंकार जोड़ दे, तीसरा उससे बड़ा, और अलंकार की जगह कुछ और जोड़े तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ता जाए। तब एक दूसरी ने कहा कि को काहे भूपति पहचाने, को काहे भूपति पहचाने, और मुनि समेत सादर सनमाने। राजा ने इनको पहचान लिया। कैसे? ए भूपति पहचानी, राजा ने पहचान दिया। पहचाना क्या भैया, इन्हें क्या पता लग गई है क्या पहचान दिया? बोले क्या पहचाना? कि जोग जानकी यह आई, कि हमारी जानकी के लिए योग वर तो ये है। इसलिए क्या करा कि मुनि समेत सा दर्शन माने, इसलिए विश्वामित्र ऋषि के साथ में इनका खूब सम्मान किया। मुनि समेत सादर सम्माने, राजा ने इन्हें पहचाना
और पहचान के उनके संग करके कहिए महाराज आप चलो पधारो, और अपने महलों के अंदर उनको जो है वास दिया है। तो सखी अब दूसरे विचार करने वाले जो लोग और भी थे उनमें, वो कह रहे हैं कि राजा जनक जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति एक बात जो कह दे, कर दे, सोच दे, उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी रहता है, और वो करता भी है। ब्रह्मनिष्ठ भी तभी व्यक्ति हो सकता है जब ब्रह्म के विषय के जानने की बात के लिए अपने मन को निश्चित कर ले। ऐसा नहीं कि आज तो उन्होंने कही कि यहाँ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति आज तो ब्रह्म की विद्या जानने के लिए रोज सुबह कीर्तन पाठ कर रहे हैं, और फिर क्या पता लगा कि 3 महीने पीछे क्या हुआ, बोले मुँह पर कछू ना होए। ऐसा नहीं। तो कोहू कहा एक पति पहचाने, मुनि समेत साधन सन्माने, सखी बरंद बनाए राउ नता जाई, विधिवत भट अभिवेक बजाई। ये जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं ये अपने प्रण को नहीं त्यागते हैं, जो निश्चय कर लिया उसका फॉलो अप करते हैं। और ये विधाता की ऐसी इच्छा है कि वो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विधिवश हट अविवेक ही भोई, ये जो इनका प्रण है जो प्रण नहीं होके हट हो जाएगा, और हट होने से उनके चित्त में अविवेक पैदा हो जाएगा। ये हट, जिद, ज्ञान, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होने में इन्हें टाइम नहीं लगता है। एक किसी अच्छी बात के लिए प्रण करा तो प्रण हो गया, और खोटी बात के लिए करा जो सामाजिक रूप से निंदनीय हो तो हट हो गया। तो इसलिए अब एक ने फिर चैन नहीं पड़ा कि ये तो सब जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है। तो उसने एक बहुत समाधान की बात कही कि जो को कह जो बल आई विधाता। एक मतलब की बात क्या है कि ये विवाह शादी संबंध कैसे होते हैं, ये विधाता का संयोग होता है। तो उसने कहा कि ये यदि विधाता इनका संयोग रचा हुआ, को का जो बल है विधाता, और सबका सुनी उचित फलदाता, लोगों की बातों को सुन के और उनकी बातों पे उनको उचित फल दिया जाए तो क्या होगा कि तो यदि भगवान सबकी सुनने वाला है और हम सब मन से भगवान से ये प्रार्थना करें कि महाराज आप उचित फल देने वाले हो, तो जानकी मिली वर एहू, जानकी को ये ही वर मिलेगा, और नाइन आली यहाँ संदेहू, इसमें एक पैसे पर भी संदेह नहीं है। अब फिर वही बात आ गई, बोले कि भाई तुम सब लोग आपस में इतना बता रहे हो, इतनी मगजमारी कर रहे हो, इस मगजमारी करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। तब जो है एक उनमें से जो परम चतुर कहना चाहिए, उसने कहा सखिया मरे
कबहू कि ये आवे यही नाते। बोले हम सब मिलकर ये फालतू की मगजमारी काहे कर रहे हैं कि जानकी जी जो जी भर रहे, बोले इसमें हमारा सबका एक स्वार्थ है। बोले क्या स्वार्थ है? स्वार्थ हमारा ये है कि कबहू कि ये आवे यही नाते, ये इनकी ससुराल हो जाएगी और ससुराल में आएंगे, जब ये यहाँ आएंगे तब हम इनके दर्शन करके अपने लोचन को सफल करेंगे। और नहीं तो क्या है कि जैसी ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का दर्शन होना भी हमारे लिए तो दुर्लभ है। नायिका हमको सुनाओ सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संगत तब होई जब पुण्य पूरा। अरे कहाँ हम यहाँ जनकपुर में रहने वाली स्त्रियां, और हमें इनके दर्शन होने से कहाँ इतने सुंदर दर्शन होंगे। लेकिन ये दर्शन तभी हो सकते हैं जब हमारे पुण्यों का समूह बहुत लंबा चौड़ा इकट्ठा हो जाए, तभी इनके दर्शन हो सकते हैं। और अगर इनकी ससुराल हो गई तब तो फिर ये कबहू कि ये आवे यही नाते, इस नाते से जी आएंगे और हम बड़भागी होंगे कि हम इनके दर्शन करेंगे। अब इस बात को सुनकर तीसरे ने फिर एक और अलंकार युक्त बात बोली। बोली अपर कहू सकिनी का, और ए ब्याह अति हित सबई का। बोले इसमें हमारा ही थोड़ी है, देखो जो जितने जनकपुर वासी हैं इन सबका इसमें हित है। कैसे? क्योंकि सब लोगों को इनके दर्शन मिलेंगे। अब ये तो रहे पॉजिटिव थिंकिंग वाले। अब एक नेगेटिव थिंकिंग वाले महाराज बोले, क्या बोले? क्या बोले? चापा कठोरा ए चामल मधुकात किशोरा। शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है, और ये तो बड़े श्यामल, बड़े को ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये जो श्याम रंग वाले हैं। अब यहाँ जाके ये पत्ता खुला, यहाँ जाके कि इन दोनों में श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरकई छवि चंदी तन तोड़ी। इस तरह से तो लक्ष्मण जी के ऊपर नहीं, ये जो ऊपर की सभी सखियां बात कर रही हैं, इसमें स्पेसिफिक रूप से ये नहीं कहा गया कि वो राम जी के लिए कह रही हैं। लेकिन यहाँ जो चतुर सखी जिसने बोली है पर कहू सखिनी का, यही भी आवती हित सभी का, को का शंकर चाप कटोरा और एक श्यामल मृदुगात किशोरा। इन दोनों में भी जो श्याम गात वाले हैं, सांवले रंग के हैं, वो उनका तो उनका शरीर संरचना, उनकी स्वरूप संरचना मृदुगात, मृदु माने मीठा। बोले शरीर मीठा कैसे? शरीर मीठा ऐसे कि जिसके दर्शन करने से नेत्रों को, जैसे जिब्या को मीठा खाने की बार बार जरूरत पड़े, ऐसे ही नेत्र बार बार यदि उनके दर्शन करना चाहे तो वो मृदुगात हो गए, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। लेकिन फिर नेगेटिव थिंकिंग पैदा हुई और सब अब ये इतने भारी शंकर जी के धनुष को ये श्याम गात वाले बालक कैसे तोड़ पाएंगे? और यह सुनि अपर कहे मृदुवानी। अब एक नई जो है महिला आ गई और वो क्या कहने लगी, लेकिन बोली भी कैसे कि हमने कही, ये नहीं कही अरे तेरा तो दिमाग खराब है, नहीं कही, क्या कही? बड़ी मीठी वाणी में। और मीठी वाणी में क्या कहा कि देख सखी सुन, मैंने सुना है। सखी न मैंने सुना है कि लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई चीज में का प्रभाव तो बहुत
लेकिन नेत्रों से देखने में छोटी हो। ऐसे ये श्यामघात वाले जो हैं ये देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत है। कैसे प्रभाव बहुत है? तब कहते हैं परसी अहिल्या का उद्धार हो गया, जो पापों की वजह से पाषाण बन गई थी, जब वो तर गई तो फिर ये शंकर जी का धनुष महाराज कौन से हैं? धनुष ने कोई पाप थोड़ी करा है, धनुष शंकर जी का है। और लेकिन पत्थर से जो है गौतम की स्त्री तर गई, तो क्या ऐसा व्यक्ति धनुष को तोड़े बिना रह जाएगा? बिल्कुल किंचित भी नहीं रहेगा। इसलिए एक दोष और भी लागू हो जाता है कि जय विरंचित सी संवारी, जिस विधाता ने संवार के हमारी सीता को बनाया है, कई श्यामल वर्ण रचे विचारी, उसने ही इस श्याम वर्ण को खूब विचार के कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी मिलेगी और उसके इस पृथ्वी पर भेजा। और उसकी बातें सुन के तास बचन सुने सब हर्षानी, ऐसे अब जब जहाँ विश्वास की बात हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी कि उसने कही कि ये पत्थर की स्त्री बना दी, तो सबको विश्वास हो गया। और क्या अब सब क्या करें? मन में बड़े प्रसन्न होने लगे कि चलो, हमने तो विधाता से प्रार्थना करना चाह रहे थे, लेकिन विधाता ने हमारी सुन ली और इसके मुंह से ऐसी बातें कहला दी। तो ये क्या करने लगी? झरोके में ऊपर बैठी थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि माताओं के सही स्वभाव में कि बात करें तो बातों में रम जाए, मूल पॉइंट से हट जाए। अब जब मूल पॉइंट से हट जाए तो जो राम जी के दर्शन वाली बात थी उससे तो हट गई, लेकिन चित्त में जब इनके ये विश्वास पैदा हो गया कि ये सीता जी को वर्ण कर ही लेंगे, तब पुरानी बात याद आई। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ही हर्षई बरसई सुमन, मन में बड़ी खुश हो रही हैं, और झरोके में ऊपर से बैठे हुए राम जी नीचे निकल के जा रहे हैं राम जी, और राम जी के ऊपर में फूल बरसा रहे हैं। थोड़ा विचार करें, कोई व्यक्ति रास्ता चलता हुआ जा रहा है और उसके ऊपर से कोई चीज़ गिरे, तो जब कोई चीज़ गिरेगी तो एक सहज प्रवृत्ति में आदमी देखेगा पहली बात कि क्या गिरा, और गिरे हुए की पता लग जाए तो बोले गिरा कहाँ से? तो क्या ये हर्षई बरसई सुमन, फूल बरसा रही हैं। किस लिए? कि जब फूल इनके ऊपर गिरेगा तब जो ऊपर यूँ देखेंगे गर्दन उठा के, अभी तो हमको दर्शन नहीं हो रहे हैं। ही हर्षई बरसई सुमन, कितनी सियानी जनकपुर की स्त्रियां हैं कि इनको कैसे हम जो है कॉलअप करें, इसके लिए ऊपर से उन्होंने जो है फूल बरसाना शुरू कर दिया। सुमो के सुलोचन वृंद, और भगवान ने जैसे ही सिर ऊपर करके भगवान के दर्शन हुए तब अपने आप को कृतार्थ मान के और जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। इस तरह से जनकपुर में भगवान जहाँ जहाँ जा रहे हैं, स्त्रियों की तो बात छोड़ दें, जिस किसी के पास जाएं इनके स्वरूप को देख के, इनकी आवा को देख के, इनके प्रताप को देख के और इनके गुणों को सुन के इस तरह से निछावर हो रहे हैं कि हमारी सीता को ये वर मिल जाए। तब महाराज यहाँ से जनकपुर देख के पूरा दिशे दो भाई
अब जब देखने ही आए तो पता लग गई कि भाई पूर्व दिशा में जो है वो यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ धनुष यज्ञ होगा। तो बोले चलो वहीं दर्शन करिए हमें। अब लंबी चौड़ी जगह है, तरह तरह के मंच बने हुए हैं और विमल वेदिका रुचि समारी, धनुष महाराज के लिए बहुत बड़ी वेदी बनाई गई। और 14 कंचन मंच विशाला, कंचन के 14 कंचन मंच विशाला, सोने के मंच बने हुए हैं। और उन मंचों में क्या, 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मैं पाला, कि राजा लोग जहाँ बैठेंगे वो जगह के जो मंच बनाए गए वो सोने के बनाए गए। और तेई पाछे समीप चौपासा, उसके पीछे और उसके चारों तरफ भी। अपर मंच मंडली विलासा, दूसरे मंच और थे, उसमें कौन थे, जो राजा के संग में मंडली आई, जो उनके सेवक कहना चाहिए या मित्र, उनके लिए। कच्छ को ऊंच सब भांत सुहाई, उससे पीछे फिर सीढ़ी, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े। सबसे नीचे राजा, उसके बाद उनकी मंडली, और उसके बाद समीप चौपासा पर मंच मंडली विलासा। कच्छ को ऊंची, उनसे फिर कुछ ऊपर एक सीढ़ी और चढ़े, जैसे सर्कस में लग जाती है पीछे। सब बातें सुहाई, बैठे नगर लोग जाई। और वो जो है नगर के लोगों के लिए सबसे आगे राजा बैठेंगे, फिर उनके सेवक और उनके संग आए हुए लोग बैठेंगे, और फिर उसके प्रवासी बैठेंगे। और इन सब के बैठने के समय कच्छ ऊँच सब बात सुहाई, बैठे नगर लोग सब जाई। तिनके सिंहासन बना दिए, लेकिन जो ऋषि मुनि आए और उन सब लोगों के लिए बैठने को तो फिर धवल धाम वो तो नहीं चाहिए सोने का, तो इसलिए वहाँ धवल धाम सफ़ेद रंग के, माने वस्त्र लगा के सफ़ेद रंग के, बहुवर्ण सुहाए, तरह तरह के रंग सफ़ेद रंग लगा के जा बैठे देखें सब नारी। और जटा जोग कुल अनहारी, के जनकपुर के अलावा जो इधर उधर के जो लोग आ गए वो सब अपने अपने कुल, अपने अपने पद, अपने अपने वर्ण के हिसाब से वहाँ बैठे हैं। ये स्थिति वहाँ बैठने की बाकायदा, इसका मतलब जैसे आजकल कथाओं में लग जाता है विशिष्ट जन, अतिथि जन, विशिष्ट श्रोता, विशिष्ट मेहमान, अति मेहमान, और सबसे पीछे बैठते हैं जाके वो श्रोता जिनके पास में पास भी नहीं होता है, वो जाके बैठते हैं आजकल कथाओं में। तो ऐसी परिस्थिति में जब राम जी महाराज वहाँ देख रहे थे और नगर के बालक इस रचना को देख देख के खुश हो रहे थे कि यहाँ ऐसा होगा, तभी राम जी पधारे हैं। और फिर सब शिशु में सब प्रेम बसा, परसि मनोहर घात, और तन पुल कहीं अति हर्ष हिया, देखी देखी दो रात। अब जो बालक वहाँ थे, जब उन्होंने देखा कि ये आए, तो आके कोई उनके ये उंगली पकड़ रहा है, कोई हाथ, कोई उनका धनुष छू के देख रहा है। बच्चों का तो सहज ही स्वभाव होता है, और ये भी तो जो है बालक उम्र तो है ही है राम जी, हमारे राम जी महाराज की। तो बालक जो है उन्हें छू के उनके शरीर का पूरा के परसि मनोहर गात, शरीर की सुंदरता को छू के देख के, जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगे तो हम उठा के देखें, छू के देखें, किसी की दुकान पे रखी हो, घर में रखी हो, तो इस तरह से परसि मनोहर घात, तन पुल की तरह सिया निरखी निरखी दो घात, दोनों भाइयों को देख के। और महाराज बहुत बालक खुश हो रहे हैं। और फिर बालक और राम जी का संवाद हुआ, उस संवाद को कल लेंगे। आज कथा का
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय। जय जय श्री